Hey guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. Good morning all of you. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे यही मैं बोलूँगी, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स थे उनके माइंड में, क्या एनर्जी थी, क्या फीलिंग्स थी, तो जानने की कोशिश करेंगे। और ये आप सबका फेवरेट टॉपिक है, ये चीज़ मुझे पता है और आप लोग इंतज़ार भी करते हो आई थिंक कि इस टॉपिक का। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज रहे हैं। तो लेट्स सी, एक मिनट। ओके, अब करते हैं हम दोबारा से। ओके, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। शुरू करते हैं हम रीडिंग और देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी, कैसी फीलिंग्स थी, क्या माइंड में था, क्या दिल में था, क्या कुछ सोच रहे थे, कैसे कैसे थॉट्स थे उनके दिमाग में। तो लेट्स सी, वही हम कोशिश करेंगे जानने की। पहला ही कार्ड डेविल का निकला है। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कंफ्यूजन, कंफ्यूज बहुत रहते हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ कप्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आता है। 10 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं एक्चुअली। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज आया है, कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है। सबसे पहले साइन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाइस है तो वाटर साइन, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साइन है वो है वाटर साइन। इमोशनल एनर्जी, ठीक है। इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी है वो है इमोशनल, क्योंकि यहाँ पर कप्स के कार्ड वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है, इसलिए इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। और कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, तो देखो सबसे पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे गाइस। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको कि आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। और मैं ना ये कार्ड्स को सेट करके आती हूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ कि आपके पार्टनर के कल रात के कैसे कैसे थॉट्स रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी जो है, देखो इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चली हैं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कि कैसे कैसे थॉट्स आए हैं इनके दिमाग में और किस तरीके से आए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एनर्जी आई है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द डेविल, ठीक है। पहली बात तो या तो आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हो। ये मैरिड जो कपल्स है ना, जो सेपरेशन में उनके लिए भी रीडिंग है, जो मैरिड नहीं है उनके लिए भी रीडिंग है, ठीक है।
मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैरिड कपल्स के लिए भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की होती है, ये जो है ना कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ना ये चीज़ बताती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आई है, इसलिए मैं मैरिड कपल्स के लिए भी यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो भी मैरिड कपल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है और जो सिंगल है उनके लिए भी है। ठीक है, सो फैमिली इश्यूज़ वालों के लिए भी है, ये भी क्लियर है यहाँ पर। दूसरा, अगर आपके पार्टनर कहीं और किसी और से शादी होगी तो वो भी एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मदर इश्यूज़ हैं अगर आपके रिलेशनशिप में, तो भी आपके लिए रीडिंग है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्लियर कर दी क्योंकि ये एनर्जीज आई है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये एनर्जीज आई है इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात मैं क्लियरली बताती हूँ आपको, रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा उसको गोलमोल बातें नहीं करेंगे, सीधा जो टू द पॉइंट बात है वो करने की मैं कोशिश करूंगी। यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड द डेविल की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी, पहली बात तो आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत है इनकी। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर। दूसरी बात, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस किया है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट है यहाँ पर। हो सकता है आप पहले फिजिकल हुए हो या नहीं भी हुए हो, बट ये चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं आपसे एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है निकल करके। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हैं गाइस, क्योंकि देखो एक तड़प है आपके साथ रहने की, एक तरीके से एडिक्टेड है ये आपके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एडिक्टेड है और ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये चाहते तो बहुत कुछ है इस रिश्ते में, बट ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये कंफ्यूज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, और आपको बता दूं, आपसे सेपरेशन करने के बाद में, मूव ऑन करने के बाद में, ये खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 8 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी, और ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब इन्हें क्या नहीं समझ में आ रहा, देखो, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास आया कैसे जाए। ठीक है, इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपके पास आया कैसे जाए, क्योंकि सॉरी गाइस, तो हम कहाँ थे, हाँ हम यहाँ थे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी हम क्लियर कर रहे थे। देखो, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनके दिमाग के थॉट्स हैं, ये देखो ज़रा। देखो, एक तो या तो उन्होंने आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करे हैं आपसे। ठीक है, जो कि इनको एक शर्म आती है वापस से आने में कि कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इनका ईगो आता है। ठीक है, दूसरा रीज़न है, अगर ये नहीं है, अगर आपके साथ सिचुएशन में ऐसा नहीं है, तो दूसरा रीज़न ये है कि या तो इनकी मदर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ है। ठीक है, या फिर आपका बदला हुआ बिहेवियर, जहाँ पर आप पहले गिविंग रहते थे, जहाँ पर आप पहले इनकी हर जिद पूरी करते थे, जहाँ पर आप इनकी हर बात मानते थे, बट अब आप में चेंजेस आए हैं। जब इनका ऐसा बिहेवियर रहा तो कहीं ना कहीं आपने खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हो, और आपने ये कहा है कि भाई देखो, बिना मतलब के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर तुम कमिटमेंट दे सकते हो, अगर तुम साथ रह सकते हो, तो फिर कोई बात भी हो। तो थोड़ी सी आपके बिहेवियर में चेंज आई है, आपने कहीं ना कहीं खुद को चेंज किया है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, बट अब थोड़े ऐसे चेंजेस आए हैं कि अब वो इमोशंस की जगह प्रैक्टिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल होकर के सोचने लग गए हो चीज़ों को। आपके दिमाग में थॉट्स आने लगे, आखिर कब तक हम ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन तो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, एक दिन तो कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। या तो आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है कि अब आपको ऐसा है कि बिना मतलब का टाइम पास नहीं चाहिए, अगर कुछ है तो कमिटमेंट है, या फिर कुछ है तो आओ, वरना फिर आपने भी एक इनको भाव देना बंद कर दिया एक तरीके से। ऐसा नहीं है आपका प्यार खत्म हो गया, प्यार खत्म नहीं हुआ है, आपने इनको भाव देना बंद कर दिया। जब पहले आप पीछे पीछे भागते थे ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने बंद कर दी, और अब इनको डर लगता है आपके गुस्से से। ठीक है, कि आपके गुस्से से इन्हें डर लगता है। अब ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर आपकी एनर्जी बदली है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो भी दोनों एनर्जीज में ये है कि इनको आपके गुस्से से डर लगता है। ठीक है, कहीं आप इन्हें उल्टा सुना ना दो,
ये भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये मैरिड है, आई थिंक इनकी फैमिली है, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसे कैसे उसको छोड़ करके यहाँ आ जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में, ठीक है, कि जिम्मेदारियां हैं, इनको छोड़ना मुश्किल है, चाहे ये कार्मिक है चाहे ये परेशान है, बट एक बंधन में बंध गए हैं तो वहाँ से निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कल रात की एनर्जी ये है कि देखो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने सारे सपने भी पूरा करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़ हैं, और ये उदास हैं, आपसे सेपरेशन में जाकर के, आपसे दूर रह करके उदास है, परेशान है, कंफ्यूज है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे मैं ख़त्म करूँ। तो ये थॉट्स हैं इनके दिमाग में, ठीक है। कई बार इनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि स्टैंड लिया जाए, ठीक है, अपनी खुशियों के लिए, आपके लिए, जो आपने इतना कुछ दिया इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आपने इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कभी कभी ये भी थॉट आता है कि स्टैंड लेना चाहिए इस पर्सन के लिए, ठीक है, बट आउटकम, ओवरऑल एनर्जी कन्फ्यूज़न वाली आई है, 7 ऑफ कप्स की कन्फ्यूज़न वाली है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, हम रात की एनर्जी निकाल रहे हैं, रात में ही नहीं सोचते, पूरे दिन भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर पैशन है, अट्रैक्शन है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फायर एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में, एलिमेंट्स में नहीं आई है, बट जो फीलिंग है वो फायर ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही है कि कन्फ्यूज़न में है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, इस कन्फ्यूज़न से कैसे बाहर निकला जाए। और दूसरी बात है, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, रात को भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं, और इसीलिए इतनी इमोशनल लॉस जैसी एनर्जी आई है कि इसको लगता है कि यार कोई खुशियाँ ही नहीं बची ज़िंदगी में, कुछ है ही नहीं अब तो, बिल्कुल अकेलेपन का, डार्कनेस वाली एनर्जी, जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इनको ना किसी ऐसी चीज़ से दूर कर दिया जहाँ से इनको सांसें मिल रही थी, जहाँ से इनकी धड़कनें चल रही थी, किसी उस चीज़ से किसी ने इनको दूर कर दिया हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे यहाँ से मुंह फेर के चले हैं, इनकी हालत क्या हुई है, इनको डंडे का सहारा लेकर के चलना पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनसे कोई चीज़ ऐसी छीन ली जिनसे इनकी सांसें चल रही थी, जिनसे इनकी धड़कनें चल रही थी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है इनकी, ठीक है। लेट्स सी, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं गाइस क्या एनर्जी है, ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जी आती है। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। केयरिंग कनेक्शन, यस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रही हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ है। ऐसी एनर्जी आई है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता, मेरी खुशियाँ हैं ये, ठीक है। तो ऐसी है यहाँ पर, ऐसे थॉट्स हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि यहाँ पर वाटर एनर्जी है, यहाँ पर इमोशनल एनर्जी है, तो हो सकता है जैसे कि ये सबके साथ होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको जब बहुत ज़्यादा याद आती है इनकी तो कहीं ना कहीं रो देते हो, तो वही एनर्जी इनकी आई है। इनको आपके पास आना, आपके साथ रहना है, आप खुशियाँ हो इनकी, ठीक है। और इसलिए आई थिंक यहाँ पर जो वाटर एनर्जी आई है वो ये भी बताती है कि ये रोए भी हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक कैरिंग कनेक्शन तो डेफिनेटली फील करते हैं ये, इनको पता आप इनकी बहुत केयर करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, चाहे कभी कभी ना अपने शब्द ऐसे इस्तेमाल कर लेते होंगे जो कि आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं, बट आपने कभी गुस्से में भी इनको कभी कुछ बुरा नहीं बोला होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो इन्हें फील होती है कि आप जो रिस्पेक्ट करते हो, जो इनकी केयर करते हो, तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं दिमाग में, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रैफियाल। फोर्थ चक्र जो है ये हार्ट चक्र के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं दिल से बहुत याद किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और दिल में आपकी जगह जहाँ पर है ना, वहाँ पर इनके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। अगर ये इन्होंने दिल ओपन किया है तो सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर ये हार्ट चक्र अगर है, मतलब ये दिल में अगर कोई है तो वो आप हो, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट चक्र के बारे में बात करता है, फोर्थ चक्र का कार्ड, ठीक है। लेट्स सी,
पेशेंस, इनको ऐसा लगता है गाइस कि अभी इनकी किस्मत अच्छी नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि अभी इनका टाइम सही नहीं चल रहा है और इसीलिए सारी चीज़ें इनके विपरीत जा रही है, सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, कुछ ठीक होने के बजाय सब खराब हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत, इनका लक जो है शायद साथ नहीं दे रहा और अभी पेशेंस बनाना ही ठीक रहेगा, अभी थोड़ा सब्र रखना ही ठीक रहेगा जब तक कि सही टाइम नहीं आ जाता, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। नंबर 14 या फिर नंबर 5, नंबर 5 चेंज के बारे में भी बात करता है। नंबर 14 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 38 एंड नंबर 16, ठीक है। नंबर 11 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 या फिर 11 111 या फिर 11 की एनर्जी। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 11 को प्लस करके 2 निकलता है, सोलमेट भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये एनर्जीज है। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अटैचमेंट। यस, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, ये तो क्लियरली पता ही चल रहा है, यहाँ पर नहीं रह सकते आपके बिना। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जितना आपको दूर करने की कोशिश करते हैं, जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें उतना ही खींच लेते हो अपनी तरफ, क्योंकि अटैचमेंट है इतनी, आप भी कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहे और ना ये भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है कि आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी रिस्पेक्ट को नहीं भूल पाए हैं और कहीं ना कहीं वही चीज़ें घूम घूम के वापस आती है। यहाँ पर भी नंबर 5 और यहाँ पर भी नंबर 5। आगे आने वाली 5 तारीख आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो या फिर कुछ खास लेकर के आए, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आता है। सेकंड चक्रा अगेन सेकंड चक्रा किस बारे में बात करता है? सेकंड चक्रा बात करता है हमारी जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं उनके बारे में, ठीक है। जब ये बैलेंस में होता है तो ठीक रहती है हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारी लव लाइफ होती है ना, वो ठीक रहती है। तो कहीं ना कहीं सेकंड चक्रा यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन अगेन आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर 2 बार ऐसी एनर्जी आई है। आई थिंक या तो ये रिलेशन रहा है आपका या फिर ये चाहते हैं आपके साथ ये रिलेशन, ठीक है। तो यस, यहाँ पर सपने बहुत हैं। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस। आप ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है द थिंकिंग वुमेन। यस, ये फेमिनाइन एनर्जी में है, इमोशनल एनर्जी में है, बट ये देखो पेशेंस के कार्ड के नीचे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये अभी इनको लगता है इनका वक्त ठीक नहीं चल रहा है, बट इनको ऐसा लगता है जब मेरा लक चलेगा, जब मेरी किस्मत चलेगी, जब मेरा अच्छा वक्त आएगा तो कहीं ना कहीं ये दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे, ये हीलिंग के, ये हैप्पीनेस की, जो कि आपसे होकर के गुजरते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक होप है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि आप एक होप हो इनके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक इनके दिमाग में थॉट है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, ये हीलिंग, ये हैप्पीनेस, ये ज़रूर डेफिनेटली ये दरवाज़ा भी खुलेगा मेरे लिए, खुशियों का दरवाज़ा भी खुलेगा। तो यस, ये एक बहुत बड़ी होप है इनकी, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली पता चल रहा है। और एक और बात बताऊँ आपको, देखो यहाँ पर भी नंबर 7 बनता है, 6 को प्लस करके 1 7, और यहाँ पर भी इनको प्लस करोगे 4 और 3 को, तो ये भी 7 ही बनता है। तो कहीं ना कहीं नंबर 77 और 55 555 777 77 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नंबर 9 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ज़रा ये जो नंबर मैं बता रही हूँ, ये डेट्स भी हो सकती हैं, ये स्पेशल डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आगे आने वाली डेट, ये वाली जो मैं बता रही हूँ, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। किसी भी तरीके से नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 तो होता ही चेंज का है, ठीक है। नंबर 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है, हो सकता है आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ठीक है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो आप, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी गाइज, मैं ये देखूँगी ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं, क्या रीज़न्स हैं इनका इतना प्यार करने का। यहाँ से देखेंगे, जो भी मैसेजेस मिलेंगे हम वो लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। एक्चुअली ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप ना इन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो,
ठीक है। चाहे आपको चाहे आपको उठ पटांग कोई भी हरकत करनी हो, बट अगर ये उदास है तो आप इनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ आपके कहीं ना कहीं इन्हें बहुत पसंद है और इसीलिए आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, आई लव यू बिकॉज यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ में लाइट हो, आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। लाइट का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आप कहीं ना कहीं इनको देते हो, ठीक है। इनको पॉजिटिव रखते हो, इन्हें मोटिवेट करते हो, इन्हें स्ट्रेंथ देते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आप इन्हें खुशियाँ देते हो, आप इनकी केयर करते हो, तो आप इनकी लाइफ में इनकी लाइट हो, ठीक है। इसलिए ये आपसे इतना प्यार करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे है आई लव यू बिकॉज यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। ओके, देखो तो यहाँ पर जो इनकी इस मैसेज की इंटेंशन को समझो। इस मैसेज की इंटेंशन है कि जिस तरीके से आप इन्हें होल्ड करते हो ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्हें पसंद है। आप इन्हें इस तरीके से होल्ड करते हो, फिर मैं बोलूँ आप इनको इस तरीके से हग करते हो जैसे कि आप इन्हें कभी खोना नहीं चाहता। तो ये जो जैसे कि आप इन्हें कभी खोना नहीं चाहते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है इनका आपसे प्यार करने का, ठीक है। और हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, बट ये देख लेते हैं पहले। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी आ शोल्डर टू क्राई ऑन। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, तो कहीं ना कहीं जब भी उदास होते हैं, जब भी परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा इनके साथ रहते हो, आप हमेशा इनकी ताकत बनते हो, इन्हें सपोर्ट करते हो, इमोशनल सपोर्ट हो आप इनका। तो यस, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, इसलिए ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एक और कार्ड हम लेंगे और फिर हम लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस। यहाँ पर है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। ओके, आप हमेशा इन्हें सरप्राइज करते हो अलग अलग तरीके से। अब वो आप देखिए कि आप किस तरीके से करते हो या फिर क्या कुछ रहा है आप दोनों के बीच में। तो यस, आप ये जो न्यू आइडियाज़ इनको खुश करने के जो लगाते हो, ठीक है, जो न्यू आइडियाज़ आते हैं, जो भी आप उटपटांग चीज़ें करते रहते हो उन्हें खुश करने के लिए, कभी कोई गिफ्ट कर दिया कोई चीज़ जो कि इनको खुशी दे, ऐसे जो काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके हार्ट को टच करती है। तो इसलिए भी आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। यहाँ से हैंड रिटन मैसेजेस क्या आएंगे, लेट्स सी। मैं इनमें से निकालूंगी, यहाँ से निकालूंगी पहले ये और फिर यहाँ से कुछ मैसेजेस ये। ओके, ओके, इनफ है इतने। ओके, देखते हैं पहले ये देखते हैं गाइस, ठीक है। ओके, ऐसे उठा लेते हैं। टॉरस, वृषभ राशि के ये हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि। दिल्ली से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एनिमल लवर हो सकते हैं, इन्हें एनिमल्स पसंद हो आई थिंक, ठीक है। या फिर आपको, ठीक है, आपका भी हो सकता है यहाँ पर। नंबर 17, 21, 25, 29, 17, 21, 25, 29 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 4, 8, 12 एंड 16, 4, 8, 12, 16 ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पर नेम इनिशियल्स है SGRDM, तो ये नेम इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। टीचर हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। और जिम, यस, जिम लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर हो सकता है आप हो, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेजेस, आई मिस यू, पहला ही मैसेज है आई मिस यू। तो यस, आपको ये याद करते हैं, वो एनर्जी में है आई ऐसी थी, आपको बहुत ज़्यादा याद करें। आई नीड स्पेस, आप इनको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा स्पेस दो इन्हें, ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। और ये है तुम किसी से बात करो ये मुझे पसंद नहीं, भाई देख लो, नहीं पसंद ही नहीं, ये इनको जेलस फील होता है, नहीं पसंद इन्हें आप किसी और से बात करो, दिल दिया गल्ला, ये तो है किसी के लिए सॉन्ग, ये कल भी आया था, मैंने देखा था। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम। और यहाँ पर है मेरे यारा तेरे गम,
वाह, ये गाने भी तो देखो मैंने कहाँ से ढूंढ के लिखे हैं। जुदा हो के भी मुझ में कहीं बाकी है। ओके, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। तो ये सॉन्ग्स हैं आपके लिए। देखो इतने सारे मैसेजेस हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, इंट्यूटिवली पिक करना है आपके लिए कौन सा मैसेज है और कौन सा सॉन्ग है। ठीक है, आपको खुद फील हो जाएगी वो चीज़, आपका दिल कह देगा कि मेरे लिए है। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं गाइज। यहाँ पर है आई नीड स्पेस और यहाँ पर है प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे बहुत जल्दी। रोई ना जो याद मेरी आई वे सॉन्ग है, रोई ना जो याद मेरी आई वे। ये ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइज। ठीक है, और यहाँ देखो इन्होंने ये बोला ना, रोई ना जो याद मेरी आई वे, मुझे लग रहा है कि ये खुद रो रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप भी रो रहे हो। ठीक है, आपको भी जितनी इनको याद आ रही है शायद इनको आपको भी उतनी याद आ रही है। तो आई थिंक इसीलिए ये सॉन्ग आया यहाँ पर। ठीक है, इनके इमोशंस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। यू आर एन एंजल, आप एंजल हो, इन्हें आप एंजल की तरह लगते हो। तो ये कुछ मैसेजेस थे और ये कुछ सॉन्ग्स थे। देखिएगा ज़रा इंट्यूटिवली इन सॉन्ग में से, इतने सारे सॉन्ग ज़्यादा निकले हैं इस रीडिंग में, तो कौन सा आपसे रेजोनेट करता है, यानी कि आपका दिल बोले ना कि ये मेरे लिए है, तो वही आप चूज़ करें कि यस ये मेरे लिए है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, एक और है यहाँ पर, आई थिंक ये भी सॉन्ग है लेट्स सी ये कौन सा सॉन्ग है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म ये वो वाला सॉन्ग है। ठीक है, ये सॉन्ग्स बड़े प्यारे आते हैं यार। ये मैं ना सॉन्ग बहुत सुनती हूँ। ठीक है, तो जो मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे लेने चाहिए वो सॉन्ग मैंने लिए हैं। अब आपके इंट्यूशन से कितना रेजोनेट करते हैं वो देखना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सॉन्ग है, इनमें कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं, कुछ मैंने इंट्यूटिवली पिक किए हैं। सो देखते हैं, अभी और भी ऐड करती रहूँगी मैं, और भी मैसेजेस और भी सॉन्ग और भी चीज़ें, तो ये डब्बा बढ़ता ही जाएगा ठीक है, सो गाइज अब मैं गाइडेंस देखने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखिए, और अदरवाइज़ आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी कि दीदी ये क्या बता रहे हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखो, जो इंटरेस्टेड है वो रुकें और गाइडेंस लेकर के जाएं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी, किसी भी तरीके से करे, बट आई होप आपको हेल्प करे, एक उम्मीद भी बना दे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो कार्ड्स आना चाह रहे हैं, यहाँ पर है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइज। ठीक है, और है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, देखो गाइज, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में मान लीजिए। ठीक है, अगर आपको उस कंफ्यूजन से निकलना है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो देखो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी डे टू डे लाइफ। ठीक है, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए। उसमें से आई नो बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आई नो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सभी का और टाइम नहीं मिल पाता, बट उसमें से अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी रोज़ अगर मेडिटेशन के लिए निकालते हो ना, तो आप ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनमें से आप ना बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को 90% आप प्रॉब्लम्स को वहीं पे ख़त्म कर दोगे। ठीक है, बस यही एक बैलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इतने बिजी रहते हो, इतना वर्कलोड है, इतना बिजी शेड्यूल है आपका कि आपको टाइम नहीं मिल पाता, बट एटलीस्ट अगर 5 मिनट्स भी अगर आप निकालते हो ना, तो ये आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत ला देगी, आपकी ज़िंदगी की एक नई तरीके से शुरुआत कर देगी। ठीक है, और दूसरी बात, एक नई शुरुआत तो यस होने ही वाली है। न्यू मून यहाँ पर लिखा है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून 4 दिसंबर के बाद आई थिंक एनर्जीज में शिफ्ट आएगा। आई डोंट नो गाइज मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट हो रहा है कि न्यू मून अमावस्या के बाद में, इस 4 तारीख के बाद में आई थिंक एनर्जीज में शिफ्ट आए। ठीक है,
तो प्लीज़ मेडिटेशन 5 मिनट ही सही, बट आप करें ज़रूर मेडिटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एंजल्स से अब कुछ आंसर्स लेने वाले हैं। देखते हैं एंजल्स क्या कहेंगी, क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। जो मुझे समझ आएगा वो मैं बताऊंगी, और बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको भी आंसर मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। पहला है यहाँ पर अबंडेंस। यस, अबंडेंस आ रही है गाइज आपकी ज़िंदगी में। सो डोंट वरी और सैड मत होइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, रिसीव कीजिए इस अबंडेंस को। ये अपने आप आया है। इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आपको अबंडेंस मिलेगी गाइज। ये अपने आप निकला है ये कार्ड, बहुत जल्दी ये अबंडेंस आपको मिलेगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि कब तक होगा, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी होगा, ठीक है। बहुत करीब हो आप उस चीज़ के, उस चीज़ को पाने के बहुत करीब हो, जो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, इस अबंडेंस को पाने के बहुत करीब हो, ठीक है। मेडिटेशन बीइंग्स आंसर। मैंने क्या बोला था गाइस कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पर एंजल्स भी यही बोल रही है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आंसर्स चाहिए, अगर कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, अगर आपको रास्ता देखना है, तो मेडिटेशन अपनी लाइफ में, आई नो बहुत बिजी रहते हैं, सब बिजी रहते हैं, आप भी बिजी, बट 5 मिनट्स अगर एटलीस्ट आप निकाल लेते हो ना, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आप क्लियर हो जाओगे, आपको रास्ता दिखेगा आगे का। अबंडेंस आ रही है बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत करीब हो आप अबंडेंस के, बस थोड़ा सा और बैलेंस कर लो आप ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं गाइस, ठीक है। एक मैसेज मैं बाबा की तरफ से भी निकालूंगी, देखते हैं हमारे बाबा क्या हमें गाइड करेंगे। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है फ्री विल। आपकी फ्री विल है गाइस, ठीक है। जैसा आप चाहोगे ना वैसा आप पालोगे, जो आप अपनी ख्वाहिश रखते हो ना दिल में, वो चीज़ आप पालोगे। ऐसा टाइम है आपका, आपको फ्री विल दी गई है, आप जो चाहो वो मांग लो, आपका पूरा होगा, ठीक है। वो विश आपकी पूरी होगी। एंड शिव शक्ति अगेन, यहाँ पर बाबा भी वही बोल रहे हैं, बाबा भी यहाँ पर वही बोल रहे हैं। देखो शिव शक्ति का कार्ड क्या बताता है, बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, और बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन। तो यस, मेडिटेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर अबंडेंस अबंडेंस है आपके ऑरा में, बहुत करीब है, बट अट्रैक्ट करने के लिए मेडिटेशन लगेगा और एनर्जीज का बैलेंस होना, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।